एक बार फिर सभी को नमस्कार। मैं मनदीप कुमार वोकेशनल टीचर फिर से अपनी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जो हमने आज का विषय चुना है वो 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट का थर्ड लेसन है, जिसका नाम आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। स्टेट स्किल रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग रिटेल बाय ट्रेनी एसोसिएट। देखिए, स्किल क्या होता है? कौशल। कौशल जो विकास होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, हम अर्थ बताते हैं कि जितने भी मनुष्य होते हैं, हर एक मनुष्य में कोई न कोई प्रतिभा ज़रूर होती है, लेकिन ज़रूरत है तो सिर्फ उस प्रतिभा को निखारने की, उसको उस प्रतिभा का एहसास दिलाने की। यहाँ पे बात की जाए, जो ट्रेनी एसोसिएट होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी रिटेल सेक्टर में। एक कस्टमर और एक जो कंपनी होती है, उन दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। देखिए, जो एक ट्रेनी एसोसिएट होता है उसके अंदर बहुत सारे स्किल चाहिए रिटेल सेक्टर को हैंडल करने के लिए। अब इस लेसन की शुरुआत करते हैं। देखिए, एसेंशियल्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट जो कौशल विकास है वो बहुत ज़रूरी है। अब एक जो ट्रेनी एसोसिएट है उसके अंदर जो किन किन स्किल का विकास करना ज़रूरी है, किस प्रकार के कौशल उसमें होने चाहिए। बात की जाए रीडिंग की, भी पढ़ने की स्किल एक जो ट्रेनी एसोसिएट होता है उसके अंदर होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी कागज़ी कार्रवाई उसको करनी आनी चाहिए। उसके बाद राइटिंग स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं, उसको लिखना भी आना चाहिए अच्छे प्रकार से। उसके बाद बात की जाए ऑरल कम्युनिकेशन की, जो मौखिक संचार है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास जितने कस्टमर आते हैं, हमने उन कस्टमर्स को, उन ग्राहकों को किस प्रकार से टैकल करना है, हैंडल करना है, ये हमारे को आना चाहिए। यानी हमने अपने संचार में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है कि जिसको सुन के एक जो ग्राहक है वो मंत्रमुग्ध हो जाए और आपके प्रति अट्रैक्ट हो जाए। उसके बाद बात कीजिए थिंकिंग की, सोचने की। कहते हैं कि एक जो ट्रेनी एसोसिएट होता है उसकी सोच भी अलग से ही मायने रखती है कि भाई आप क्या सोचते हो, किस प्रकार के कस्टमर आपके सामने आए हैं, उन्हें आपने कैसे टैकल करना है, कैसे डील करना है। तो उसकी सोच के ऊपर ही निर्भर करता है। भाई आपने प्रयास करने हैं अपने कामों से, अपने सोच के द्वारा अपने प्रत्येक कस्टमर को अपने पास जोड़ के रखना है। तो ये सारे जो विकास हैं ये होने ज़रूरी हैं। अब स्किल फॉर ट्रेनी एसोसिएट। देखिए, ऊपर जिन शब्दों की बात की है, बेसिकली वो शब्द इसी में भी लागू होते हैं कि एक जो ट्रेनी एसोसिएट होता है उसके अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए। अब बात की जाए भाई, उसको पढ़ना लिखना अच्छे प्रकार से आना चाहिए, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल। और बात की जाए भाई संचार की, तो उसको बोलना अच्छे से आना चाहिए, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना आना चाहिए, प्रोडक्ट्स का प्रेजेंटेशन इस प्रकार से करे कि भाई कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए या खरीदने के लिए विवश हो जाए। बात की जाए थिंकिंग या सोच की, भी एक जो कस्टमर है और आपका जो एक ट्रेनी एसोसिएट है, उन दोनों की सोच किस प्रकार की होती है। यानी आपका जो ट्रेनी एसोसिएट है उसकी सोच जो है कस्टमर के अकॉर्डिंग मैच होनी चाहिए। यानी वो पहले से ही उस दिमाग को पढ़ ले
कि भी आपका कस्टमर आपसे चाहता क्या है। जिस दिन ये स्किल आपके ट्रेनी एसोसिएट के अंदर आ गई, आप समझ लेना कि भी आप एक अच्छे रिटेलर बन गए हो। तो ये सारी चीज़ें इस लेसन के माध्यम से हमने सीखी, देखा कि भाई बात की जाए स्किल की, तो स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी मामले में हो, किसी भी मायने में हो, रिटेलर की दृष्टि से हो या ट्रेनी एसोसिएट की दृष्टि से हो या कस्टमर की दृष्टि से है। अब बेसिक बात क्या है स्किल डेवलपमेंट में कि भाई आपने अपने आप को हर तरीके से, हर मामले में अपडेट रखना पड़ेगा, मार्केट के साथ, उसको ट्रेंड्स के साथ उसको अपडेट रखना पड़ेगा, तब जाके आप अपने कस्टमर्स की सोच को पहचान सकते हो या फिर जान सकते हो कि भाई आपका कस्टमर आपसे चाहता क्या है। आइए अंत में हम इस लेसन को कंक्लूड करते हैं और बताते हैं आपको कि भाई हमने इस लेसन के माध्यम से सीखा कि एक जो ट्रेनी एसोसिएट होता है उसके अंदर किन किन स्किल का होना ज़रूरी है और स्किल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, और उस स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम अपने रिटेल सेक्टर को या रिटेल बिजनेस को कितना ऊपर लेके जा सकते हैं। तो देखिए स्किल की ज़रूरत और एक जो ट्रेनी एसोसिएट होता है उसके अंदर क्या क्या खासियत या स्किल होनी चाहिए, वो हमने इस लेसन के माध्यम से सीखा, और जिनका उपयोग करके हम प्रयास करेंगे कि भी हम अपने मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई करने की, और एक ट्रेनी एसोसिएट और एक जो आपका कस्टमर है और कंपनी के बीच में, इन सब में आपस में इन कड़ियों को जोड़ के रखने का प्रयास करेंगे। और अंत में आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।